खाना हमें स्वस्थ और मजबूत रखता है। खाने की जरूरत पूरी करने के लिए जानवर और हम इंसान दोनों पौधों पर निर्भर करते हैं। हमारा कुछ खाना सीधे पौधों से आता है, जैसे फल, सब्जी, पत्तियां इत्यादि। ये खाना हर्बिवोरस एनिमल्स यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी खाते हैं। हमारा कुछ खाना एनिमल्स से भी आता है, जैसे मीट, अंडे। तो हम मनुष्य और जानवर या तो पौधे खाते हैं या उन जानवरों पर निर्भर करते हैं जो पौधे खाते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, बकरी घास खा रही है और शेर बकरी को खाता है। अगर पौधे न हो तो बकरी नहीं जीवित रह पाएगी और फिर शेर भी अपना खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए हम सभी प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स को फूड प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, यानी कि फूड प्रोड्यूस करने वाले। पर सभी जीवित चीजों को खाने की जरूरत होती है और वो प्लांट्स को भी होती है। क्यों? उनमें भी तो एनर्जी चाहिए बढ़ने के लिए, नए फूल, फल, बीज के लिए, नई शाखा और पत्तियों के लिए, अपने खराब अंगों को दुरुस्त करने के लिए। सही है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे जो कि चल नहीं सकते, जिनके पास कोई स्टव नहीं है, वह खाना कैसे बनाते हैं? सोचो, जरा सोचो। यानी पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। उनकी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स इस प्रक्रिया में उनकी मदद करते हैं। अच्छा बताओ, घर पर आपकी माँ कैसे खाना बनाती है? समझो कि चावल बनाना है तो आग की जरूरत है गर्म करने के लिए, तो स्टव चाहिए। सही? इसी तरह प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए गर्मी की जरूरत है, जो उन्हें सूरज से मिलती है। और क्या चाहिए चावल बनाने के लिए? पानी। पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है खाना पकाने के लिए। सूर्य और पानी के अलावा न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है पौधों को खाना बनाने के लिए। चलो और डिटेल में देखते हैं, पौधे पानी कैसे पीते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को निगलकर प्लांट्स के दूसरे भागों में पहुंचाती है। फिर तना यानी स्टेम उसे पत्तियों तक पहुंचाता है। और पानी कैसे पहुंचता है पत्तियों के भीतर? क्या आपने पत्तियों पर कुछ रेखाएं देखी हैं? ये असल में ट्यूब्स रहती हैं, जिससे पानी पत्तियों के हर कोने तक पहुंचता है। मोटी ट्यूब्स को मेन वेन्स कहते हैं और पतली वाली को सब वेन्स। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? भला नीली क्यों नहीं? क्योंकि उनमें एक हरे रंग का द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। वही तो पत्तियों को हरा रंग देता है। और भला कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाता है? पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। हवा पौधों के अंदर उन्हीं छेदों के द्वारा प्रवेश और निकास करती है। चलो देखें पौधे कैसे खाना बनाते हैं। पौधों की जड़ें पानी और मिनरल्स को खींचकर बाकी भागों में भेज देती है। तना फिर उसे पत्तियों के पास भेज देता है। थिक और थिन ट्यूब्स उसे पत्तियों के अन्य भागों में भेज देती हैं। सूरज की गर्माहट पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पकड़ लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से पत्तियों के होल्स में घुसती है। सूरज की एनर्जी से वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल देती है। फिर एक गैस जिसका नाम ऑक्सीजन है, वह निकास करती है जो पत्तियों के छेद से बाहर निकल जाती है और फिर पका हुआ खाना पौधे के हर भाग में भेजा जाता है। तो आपने देखा कि खाना पकाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं पत्तियों के भीतर होती हैं। सूर्य की एनर्जी पत्तियों के अंदर मौजूद क्लोरोफिल कैद कर लेता है
कार्बन डाइऑक्साइड हवा के द्वारा पत्तियों की छेद यानी स्टोमाटा से अंदर आती है और ऑक्सीजन स्टोमाटा से बाहर जाती है। पत्तियां पौधों का रसोई घर होती हैं, इसलिए उसे प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहा जाता है और क्लोरोफिल को प्लांट्स का रसोइया कहते हैं। पर प्लांट्स क्या खाना बनाते हैं? फ्राइड राइस या चिकन बिरयानी? नहीं नहीं, उसे ग्लूकोज कहते हैं। सूरज की एनर्जी लेकर पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल देती है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और फिर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ग्लूकोज भी शक्कर की तरह ही होता है। तो हमने देखा प्लांट्स अपना खाना यानी ग्लूकोज सूरज की एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब साथ में एकत्रित करना, यानी वह प्रक्रिया जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से। कुछ खाना पौधे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर बचे हुए खाने का क्या होता है? वो इसको किसी भंडार में रखते हैं क्या? नहीं नहीं, बचा हुआ खाना स्टार्च में परिवर्तित करके पौधों के अलग अलग भागों में रखा जाता है। कुछ पौधे जैसे आम में यह उसके फल में रखा जाता है, और गाजर के यहाँ उसकी जड़ में, और आलू में उसके तने यानी स्टेम में, और कहीं कहीं वह बीज और पत्तियों में भी रखा जाता है, जो हम इंसान, चिड़ियों और जानवरों के खाने में इस्तेमाल किया जाता है। हमें पौधों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वे हमें खाना देते हैं, और एक बहुत जरूरी चीज वो है ऑक्सीजन, जो कि हम सांस लेते समय अंदर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। पौधे और हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकृति ने क्या खूबसूरत तरीके से बांधा है सबको, है ना? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सूरज की एनर्जी कैद करता है, जो खाना बनाने समय लगती है। पर जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो खाना कैसे बनाते हैं? फंगाई एक ऐसा पौधा जो खाना नहीं बना सकता है और मरे हुए पौधों और जानवरों पर निर्भर करता है। कुछ फंगाई हमारे काम में आती है, जैसे दवाइयों के लिए। कुछ तो जहरीली और खतरनाक भी होती हैं। फिर से देखें, पौधे सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को खाने में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। चलो, अब बहुत पढ़ लिया। मैं तुमसे एक पहेली पूछूं? वह कौन सा रूम है जिसमें खिड़कियां भी नहीं होती और न ही दरवाजे? मशरूम। ये एक प्रकार की फंगाई है। एक और सवाल, जो हमेशा चलता रहता है और कभी थकता नहीं? वाटर। एक और, किस पेड़ के हैंड्स यानी हाथ होते हैं? पाम ट्री। पौधे यानी प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वह हमें खाना और ऑक्सीजन देते हैं।